हेलो हाय दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी सब मंगल हो गए। और यार हमारा अपना आज बेटर का प्लेटफॉर्म का एक उद्देश्य था फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। तो हालांकि आप सभी का एग्जाम आ गया था, 10th को का जो भी फिलहाल एग्जाम चल रहा था, जिस वजह से मैं वीडियो कुछ अपलोड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अभी फिलहाल मैं 10th में काम कर रहा हूँ। तो और साथ में कुछ बीच में कुछ इशू आ गए थे, जिसके मेरे कॉलेज की तरफ से, जहाँ की मुझे जाना पड़ा एग्जाम देने। तो अभी बिल्कुल मैं फ्री हूँ। तो और जैसे कि अभी एग्जाम भी खत्म हो गया 10th का, तो बच्चे क्या, जैसे कि जो 9th में थे वो 10th का भी प्रिपरेशन करेंगे 17, 23 और 24 में जो एग्जाम होगा उसमें बैठने के लिए, ठीक है। तो आज मैं लेके आ रहा हूँ, और पहले इस चैनल पे मनीष सर आप लोगों को क्या पढ़ा रहे थे, मैथ पढ़ा रहे थे, और जो कि बिल्कुल कंप्लीट नहीं किया गया था। उसमें सर की भी गलती नहीं थी, क्योंकि हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी कम था, ठीक है। तो पर अब मैं पढ़ा रहा हूँ, और साथ में बोर्ड पे ना कि कॉपी पे। तो अब मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि बिल्कुल मैं एनसीईआरटी बुक को फिनिश कर देना। एग्जाम्पल भी मैं बताऊंगा, सारे एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा, पर कुछ एग्जाम्पल भी बताऊंगा, कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन भी कराऊंगा, और बाकी कुछ आप लोग के लिए भी छोड़ूंगा, ताकि आप लोग बनाओ, ठीक है। तो चलते हैं बोर्ड पे और देखते हैं, जैसे कि हेडिंग आप पढ़ पा रहे हो ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री से। अब आप पूछोगे सर आप ट्रिग्नोमेट्री क्यों स्टार्ट कर रहे हो, एक चैप्टर से क्यों नहीं स्टार्ट किया हो? तो ये बात है कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे अधिक मार्क्स से वो इसी चैप्टर से आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से आते हैं। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं, और उसके बाद आगे चल के फर्दर अन्य चैप्टर को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, जो जैसे इंपॉर्टेंस होगा या फिर जो जिससे रिलेटेड रहेगा उसको हम पढ़ के हटाते जाएंगे। और आप बाकी आप लोगों का जब तक एग्जाम खत्म हो जाए, ठीक है, आप लोगों को कंटिन्यूस उस पर परिश्रम करना पड़ेगा, प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है, अभ्यास करना पड़ेगा, एक्सरसाइजेस बनानी पड़ेगी, ताकि आप सही कर पाओ, बेहतर अंक ला पाओ। और हाँ, देखो यार, अगर मुझसे कोई गलती होता है तो आप कमेंट करना, और या फिर जो मैं होमवर्क दूंगा वो आप होमवर्क करके कि भी आप कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हो। एक तो बात ये है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अगर कोई भी फर्दर क्वेरी या फिर कुछ सुझाव देना हो, या फिर कुछ आपका डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो, अन्यथा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जुड़ के इसका कुछ पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री। तो सर ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, आज हम इंट्रोडक्शन ही देखेंगे। तो हम देख पा रहे हैं नाम में, देखिए नाम में ही है ट्राई, ट्राई छुपा हुआ है, गोनो छुपा हुआ है, मेट्री है, ठीक है। अब ट्राई हम देख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री तीन शब्द से मिलकर बना हुआ है, क्या तीन, एक तो ट्राई हुआ, एक हुआ ट्राई, दूसरा हुआ गोनो, तीसरा हुआ मेट्री, ठीक है। ट्राई का मतलब होता है थ्री, क्या होता है ट्राई का मतलब थ्री, THREE, थ्री, थ्री मतलब तीन, ठीक है। गोनो का मतलब होता है साइड्स, अर्थात भुजा, भुजाएं, एवं मेट्रॉन का मतलब होता है माप। अब हम देख पा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन, हम देख पा रहे हैं कि अब देखिए थ्री, थ्री साइड किसमें होता है भाई, किसमें होता है, ट्रायंगल में, TRINGLE, ट्रायंगल, अर्थात त्रिभुज के, किसी भी त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोणों के बीच जो संबंध बताता है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। किसके किसके बीच, मान लो एक त्रिभुज हुआ, क्या हुआ, एक त्रिभुज हुआ, ठीक है, इसके कोणों और भुजाओं के बीच, कोणों और भुजाओं के बीच क्या बताते हो, संबंध बताते हो, क्या बताते हो, रिलेशन, रिलेशन बिटवीन क्या चीज, साइड एंड एंगल, एंगल, उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं बोर्ड की तरफ और आगे भी देखते हैं इस चीज को। ये आपको क्लियर हो गया ना, ट्रिग्नोमेट्री क्या बोलते हैं। अब चलो, हाँ, ट्रिग्नोमेट्री हम यूज कैसे करते हैं, आप लोग सर रियल लाइफ में इसका यूज क्या है। तो यार कभी आप देखना, कहीं आप धरती पे खड़ा होते हो, नीचे से एक मीनार की तरफ देख रहे होते हो, काफी ऊंचाई वाली, या फिर 2-3 मंजिला मकान हो, आप देख पा रहे हो ऐसे। अब यहाँ पे आप खड़े हो, वहां पे आप देख पा रहे हो, तो एक क्या होता है, मान लो कि आप यहाँ पे खड़े हो, इस बिंदु पे इस मीनार को आप देख रहे हो, ठीक है। अब आप देखोगे, ये तो चलो मीनार है, तो धरती से जो भी बनाया होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगा। पर आप पे डिपेंड करता है, आप जहाँ पे खड़े होते हो उससे डिपेंड करता है मीनार की हाइट, या फिर जो जिस चीज को आप देख रहे हो ऊपर, उस चीज की हाइट पे कि आपके साथ कोण कितना बनेगा, ठीक है। अब जब आप वहां से देख पा रहे हो, तो आप सोच सकते हो बिना मापे कैसे आप निकाल सकते हो उसका हाइट, कैसे पता कर सकते हो, पता है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, इसका ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, क्योंकि हम पहले ही देख रहे हैं क्या कर रहा है ट्रिग्नोमेट्री, कोण और उसकी भुजाओं के बीच एक संबंध बता रहा है, ठीक है, जिसके सहारे से हम आसानी से बता पाएंगे इस मीनार की हाइट क्या है, ठीक है, ओके, समझे। चलो आगे चलते हैं। त्रिकोणमिति में उसके कोणों का माप का अनुपात कैसे पता करते हैं, कैसे करते हैं, मान लो त्रिकोणमिति, एक तो हम त्रिकोणमिति का जो भी अध्ययन करेंगे किसको लेके करेंगे, न्यून कोण को लेके करेंगे, क्योंकि एक तो राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, ठीक है, मान लो हमारा ए है, बी है, सी है, ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा और न्यून कोण के लिए बनाएंगे, ठीक है, न्यून कोण के लिए। तो त्रिकोणमिति के अनुपात क्या होता है, न्यून कोण के, किसके, न्यून कोण के सापेक्ष क्या करते हैं हम,
त्रिकोणमिति का अनुपात करते हैं। किसका? त्रिकोणमिति का अनुपात को पता करते हैं, ठीक है, किसके? न्यून कोण के अनुसार। अब आप बोलोगे कि न्यून कोण कहाँ है सर, तो आप यहाँ पे देखो, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, दो न्यून कोण है, इसके सापेक्ष हम बनाए क्या करेंगे? अनुपात पता करेंगे। कभी भी याद रखिएगा, कभी भी हम राइट एंगल ट्रायंगल को कोण नहीं लेंगे और इसके सहारे हम कभी भी अनुपात ज्ञात करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि जब करेंगे तो हम वहां पे फंस जाएंगे और आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें कभी भी न्यून कोण के सहारे से क्या करना है? त्रिकोणमिति का अनुपात निकालना है, ठीक है जी, समझ पाए हो? और हाँ, एक और कंसेप्ट आता है इसमें, कोई भी हम चीज लिखते हैं तो, ठीक है जी, बाद में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब अनुपात आप पता करोगे कि सर अनुपात हम निकालते कैसे हैं, तो पहले हम इस चीज को समझेंगे। जो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें एक फिगर यार फिर से बनाता हूँ, ठीक है, चलो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। अब मान लो कोण ए को लेके हम चल रहे हैं, कोण ए को, ठीक है, कोण ए सॉरी सी ए, कोण ए को लेके चल रहे हैं, तो जो इसके सामने वाली भुजा होगी, जो इसके सामने वाली भुजा होगी क्या होगी? सम्मुख भुजा बोलते हैं, सम्मुख मुख भुजा या लंब भी बोलते हैं, ठीक है। और लंब इसको ही क्यों नहीं बोलते हैं, ठीक है। मान लो कि इस कोण, मान लो अभी इस कोण को बोलते हैं, तो ये तो सम्मुख भुजा होगा, लंब तो होगा नहीं, इसको हम लंब नहीं बोलेंगे, सम्मुख भुजा नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब लंब किस कारण से हो रहा है उस चीज को हम भी डिस्कस करेंगे। और जो 90 कोण वाले होगा, जो 90 डिग्री का जो कोण बनता है, इसके सामने वाला जो भुजा होगा उसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और जो कोण ए के साथ वाली भुजा होगी, कोण ए के साथ वाली, अब देखो आप बोलोगे कि सर साथ में तो बड़ी वाली एक भुजा भी है, तो जो बड़ी वाली भुजा होती है त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण होता है, विकर्ण होता है, और साथ में देखो आप देख पा रहे हो वो बिल्कुल जो कर्ण और विकर्ण होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल के सामने होगा, आमने सामने होगा, ठीक है। जो राइट एंगल ट्रायंगल के जो 90 डिग्री कोण के सामने जो भुजा होगी, आंख उनकी आपको क्या करना है? कर्ण बनाना है। तो देखो इस भुजा का हो गया, इस भुजा का नामकरण हो गया। अब देखो जो कोण ए के साथ साथ जो भुजा है, क्या है? साथ जो भुजा, वो क्या है? कौन सी भुजा का नाम देंगे उसे? संलग्न भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संलग्न भुजा, ठीक है। अब देखो नाम नहीं पता है, संलग्न, जो साथ में लग्न हो, अर्थात जुड़ा हुआ हो, क्या हो? जुड़ा हुआ हो, उसे क्या क्या बोलते हैं? संलग्न भुजा बोलते हैं। सम्मुख, अर्थात जो कोण के मुख के सामने हो, सम्मुख अर्थात जो उसके मुंह के सामने बोलते हैं, हमारे मुंह के सामने बैठे हुए, अर्थात हमारे सामने बैठे हुए, तो उसे सम्मुख भुजा बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज आता है आधार, कर्ण, लंब, ठीक है। अब देखो इस चीज को हम ऐसे समझते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। एक यहाँ पे 90 डिग्री कोण है, सॉरी यार, मान लो चलो थोड़ा गड़बड़ है यार, मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? हमेशा कर्ण होती है, ठीक है। अब जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री, ठीक है, जस्ट उसके नीचे वाली भुजा होती है ना, जो जिसमें वो 90 डिग्री एंगल बन रहा होता है, वो आधार होता है। क्या होता है? और साथ में साथ वो दूसरी कोण के साथ जुड़ी होती है, भी दूसरे कोण के साथ जुड़ी हुई है, तो आप कैसे बोलोगे कि सर ये आधार नहीं है? तो लंब क्या होता है? हमेशा आधार पे परपेंडिकुलर होता है, मतलब सीधी खींची हुई रेखा होती है। तो यहाँ पे देखो किस पे कोण टिका हुआ है, ऐसे बढ़ा के थोड़ा देखो, ये वाली भुजा, इस वाली ये वाली भुजा टिकी हुई है ना इस बिंदु पे, जहाँ पे मान लो बी है, ए है, सी है, ठीक है। तो ये क्या होगा? लंब हुआ। जो आधार पे भुजा डाली गई है, आधार के साथ जुड़ी हुई है, और साथ में जो राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है वो लंब है, ठीक है जी, समझ गए? पक्का? ठीक है। अब हम एक एक करके अनुपात पता करते हैं किसका? त्रिकोणमिति के न्यून कोण के साथ हमेशा बनाना है, याद रखना है, ठीक है जी। अब क्या करते हैं? कोण ए के लिए निकालते हैं। किसके लिए? कोण ए के लिए क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। कोण सी के लिए त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। अब देखो पहला क्या आता है, हम कैसे कैसे निकालते हैं? एक आता है साइन आता है, ठीक है, साइन ए। अब ये क्या है यहाँ पे? क्या मल्टीप्लिकेशन है? क्या ये ऐसे लिखा गया है? या फिर साइन तथा ए ऐसे लिखा गया है? नहीं, दोनों गलत है। अर्थात ये दर्शा रहा है एंगल को जिसके सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, ठीक है जी। वो दर्शा रहा है यहाँ पे साइन के साथ ये, ठीक है। अब आप लोगों के साथ साइन क्या है? साइन एक वे है, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, ठीक है, या सीक हो, कॉसेस हो, या फिर कॉट हो, क्या करते हैं? एक वे है त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने का, ठीक है जी।
तो साइन के साथ क्या करते हैं, साइन बोलता है हमेशा, ठीक है जी, साइन बोलता है जो सम्मुख भुजा होगी किसके साथ ही, जो कोण की एक की सम्मुख भुजा, कोण एक की सम्मुख भुजा बटा कर्ण, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ देर पहले देखे थे इस वाले एंगल में, ठीक है जी, इस वाले एंगल में, ठीक है जी। यहाँ पे क्या है, ए है, सी है, बी है, इसमें आधार कौन था, आधार ए बन रहा था, आधार को किससे सूचित किया जाता है, बी से, लंब ए बन रहा था, ठीक है, लंब को किससे किया जाता है, बी से, क्योंकि परपेंडिकुलर है इस पे आधार पे, ठीक है। और ये सामने बनी हुई है, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। कर्ण को किससे करते हैं, एस से, हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी हम शो कर सकते हैं इसको, आप देखो सम्मुख भुजा क्या है, यहाँ पे देखो क्या है, बीसी है, और कर्ण क्या है, एसी है। अब एसी यहाँ पे देखो क्या है, बीसी क्या है, इसको किससे डिनोट कर रहे हैं, बी से इक्वल टू पी, और एसी को कैसे डिनोट कर रहे हैं, एच से एच। अर्थात साइन ए का वैल्यू कितना आया, अनुपात का कितना आया, पी बाई एच, ठीक है जी, पी बाई एच आया। और दूसरा हम क्या करते हैं किसका, कॉस का, कॉस ए का, ठीक है। कॉस ए कहता है कि संलग्न भुजा, किसकी, ए की संलग्न भुजा, कोण ए की, आप देख लेना यार संलग्न, थोड़ा कुछ ऐसे गलती है, लिख जाऊँ, ठीक है, भुजा बटा कर्ण। अब देखो संलग्न भुजा इसमें क्या है, ये भी है ना, ये भी, और कर्ण क्या है, एसी है, ठीक है। अब देखो इसका यहाँ पे हम चलते हैं, देखते हैं, ए बी को क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, और एसी को क्या बोल रहे हैं, एच बोल रहे हैं, ठीक है। अतः इसका क्या है, कॉस ए का बी बाई एच है, ठीक है। अब टेन का निकालते हैं, ठीक है, टेन ए का देखते हैं, ये बोलता है कोण ए की सम्मुख भुजा, कौन, सॉरी यार, सम्मुख मुख भुजा बटा संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा, ठीक है। अब कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है, वहां देखो बीसी है, सॉरी बीसी है, और संलग्न क्या है, ए बी है, देखो यहाँ पे सम्मुख संलग्न ए बी, ठीक है जी। अब यहाँ पे बीसी का वैल्यू क्या है, बीसी का वैल्यू पी है, और ए बी का वैल्यू बी है, ठीक है। और देखो ये तीन होगा, आप तब तक लिखो, तब तक आगे रेज करके हम आगे समझते हैं, ठीक है जी। नोट कर लियो, आशा करता हूँ यार नोट कर लिए होगे। और हाँ, एक चीज यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा इन लोगों को मिटाता हूँ, इनको थोड़ा एक शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ। यहाँ पे मैं एक चीज लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से आप लिख लो, साइन का क्या आ रहा है, साइन ए का आ रहा है पी बाई एच, पी बाई एच, और कॉस ए का आ रहा है बी बाई एच, और थ्री टेन ए का आ रहा है कितना, पी बाई बी, ठीक है जी। आप इसको लिखो, इसको मैं इरेज करता हूँ। तो हम कितने थे अभी तक, तीन तरीके से हम क्या निकालना सीखे हैं, कोण सी के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना सीखे हैं, अभी 3 वे हुआ है, और 2 वे और 3 वे बचा हुआ है, ठीक है। 6 तरीके से हम निकालते हैं। एक होता है हमारे पास, चौथा कौन सा है, कॉसेक, ठीक है, कॉसेक ए बराबर। अब कॉसेक ए जो होता है ना, एक चीज आप ध्यान रखना, साइन का रिवर्स होता है, साइन का क्या होता है, रिवर्स होता है। अर्थात हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ए का रिवर्स, ठीक है। अर्थात ये क्या कैसे होता है, साइन ए, ठीक है। अब साइन ए का वैल्यू कितना हुआ, साइन ए का वैल्यू कितना हुआ, 1 बाई पी बाई एच। अब उसको ऊपर करते हैं, हम देखो कुछ ऐसे करते हैं, सॉरी, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, एच बाई पी, देखो रिवर्स हो गया, अर्थात ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, सिंपल है। अब ऐसे ही देखो 5 का होता है, 5 क्या है, सेक है, अब सेक क्या है, 1 बाई कॉस है, अर्थात ये कॉस का रिवर्स है। सेक क्या है, कॉस का रिवर्स है, तो कॉस का रिवर्स हम कर लेंगे, कॉस का देखो, इसको हम नीचे भेज देंगे और इसको ऊपर भेज देंगे, तो क्या आ जाएगा, एच बाई बी, ठीक है। और 6 नंबर है हमारे पास कॉट। अब आप समझ गए होगे, कॉट किसका रिवर्स होगा, एक ही बचा हुआ है, एक ही किसका होगा, टेन का होगा, किसका, टेन
tan a का होगा। अब देखो tan a को रिवर्स करते हैं, इसको ऊपर भेजते हैं और ऊपर से इसको नीचे भेजते हैं, ठीक है। अतः क्या हो गया b बाई p, ठीक है, चलो b बाई p, इसको भी हम कहीं लिखते हैं, ठीक है। इसको इस कॉर्नर पे लिखता हूँ, ठीक है। cos a इसको कितना आ रहा है h बाई p, 4 नंबर है, 5 नंबर है, cos सेक है ना, सॉरी, सेक a इक्वल टू कितना आया है h बाई b, 6 नंबर है, cot a का आया है b बाई p, ठीक है। कॉलम एक यहाँ पे वहाँ पे 6 तरीके से अनुपात निकालना सीख गए हैं। अब यही 6 तरीका हमेशा लागू होगा किसी भी त्रिकोणमिति के किस कोण का क्या करने के लिए, अनुपात निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, अनुपात निकालने के लिए। चलो इस चीज को हम थोड़ा भूलते हैं, ठीक है, बिल्कुल क्लीन करता हूँ बोर्ड को और एक फेस इमेज बना के समझते हैं इस चीज को और शॉर्ट वे भी निकालते हैं इसको याद करने के, ठीक है। ये क्या रहा था, लंब आ रहा था जिसको हम बी से कर रहे थे, एक कर्ण आ रहा था जिसको एच से कर रहे थे, ये बेस आ रहा था जिसको हम बी से कर रहे थे, ठीक है। तो एक हम फॉर्मूला याद रखते हैं, एक तरीका याद रखते हैं, कौन सा जानना जरूरी है याद करने के लिए सबके लिए, कॉस सेक सॉरी साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉट के लिए, सबके लिए, ठीक है। एक ही फॉर्मूला है, क्या है, प्यारे बेबी पायल, गर्लफ्रेंड होगी तो गर्लफ्रेंड भी बना लेना यार, कोई चक्कर नहीं है, बस पी और बी से होना चाहिए, यार अच्छा अच्छा बना दिया, पी और बस पी से नाम होना चाहिए, ठीक है। हेलो हेलो बोल, प्यारे बेबी पायल हेलो हेलो बोल, प्यारे बेबी पूजा हेलो हेलो बोल। अरे पूजा होगी तो गुस्सा मत करना यार कोई, प्यारे बेटा पप्पू पप्पू भी यार गुस्सा मत करना, हेलो हेलो बोल, ठीक है। अब देखो ये चीज किस पे आता है, साइन के लिए आएगा, साइन के लिए आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थीटा वर्ड का यूज कर रहा हूँ कॉमन, यहाँ पे ये के लिए है, अब ये सब पे लागू होगा, ठीक है। थीटा क्या है, थीटा एक एंगल को शो करता है, किसको, ए एन जी एल, ये एंगल को शो करता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में नहीं है ना, ये अलग अलग है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है जो एंगल को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। साइन थीटा हुआ ये, कॉस थीटा हुआ ये और टेन थीटा हुआ, ठीक है। अब एक चीज है, हम बहुत आप बोलोगे सर हम आपसे भी बहुत ज्यादा होशियार है, आप 3 बताए हो, हम 3 और निकाल लेंगे, क्यों कैसे। अरे सर मैं खुद समझ रहे हो, आपको देर पहले आप बताए थे कि हमने क्या करना होता है किसी और 3 को निकालने के लिए, तो सर इजी है ना, कॉस किस साइन किससे रिलेट करता है, सॉरी साइन किससे करता है रिलेट, कॉस एक्स से, ठीक है। कॉस किससे करता है, सेक से, और टेन किससे करता है, कॉट से, कॉट थीटा से। अर्थात जो कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा का वैल्यू होगा वो इसका क्या होगा, रिवर्स पार्ट होगा, इसका जो होगा ये भी सेक का कॉस का रिवर्स पार्ट होगा, कॉट का होगा इसका रिवर्स पार्ट होगा। अर्थात इनके लिए क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, जस्ट हेलो हेलो बोल, कौन, प्यारे बीबी पायल, हेलो हेलो बोल, प्यारे बीबी पायल, हो गया, इजी इजी क्वेश्चन, यार बोल पाओगे। बस एक चीज है, बैठा लेना है, प्यारे बेबी पायल हेलो हेलो बोल, बस बस। पहले आता है साइन कॉस टेन थीटा थीटा, ये आप कॉमन सब पे लागू होगा, इस पे भी लागू होगा, इस पे भी लागू होगा, बस इस पे नहीं होगा क्योंकि कभी भी हम त्रिकोणमितीय एंगल का माप किससे निकालते हैं, न्यून कोण भुजा से, न्यून कोण से निकालते हैं, न कि राइट एंगल ट्रायंगल से निकालते हैं, राइट एंगल सॉरी न कि राइट एंगल से निकालते हैं, ठीक है। इससे हमेशा न्यून कोण से निकालते हैं। क्या नाम कौन से शब्द से लिया गया है, याद रखना यार, एक ग्रीक शब्द है, कौन सा शब्द है, ग्रीक शब्द है, जहां से क्या लिया गया है, थीटा, जिसका वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करता है, 0 से लेके कहां तक, 360 डिग्री तक, ठीक है। आगे भी करता है क्योंकि एक इस चीज को हम निकालते हैं, सर्कल होता है, सर्कल पूरे कितना 360 डिग्री पे एंड होता है, आप जिसको जितना बार रोटेट करोगे उतना आगे एंगल भागता है, पर कहां तक, एक्चुअल 360 डिग्री तक, ठीक है। आई थिंक सर पाइथागोरस के बारे में आप जानते होंगे, पाइथागोरस जी बोलते हैं, पाइथागोरस सर बोलते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो उसका भी कर्ण होता है, अर्थात कर्ण होता है, कर्ण होता है, क्या होता है, उसके लंब के
लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर क्या होता है, उसका कर्ण का स्क्वायर होता है। अब ऐसे समझो, कर्ण का स्क्वायर जो होता है किसमें, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण का जो स्क्वायर होता है उस त्रिभुज के लंब के स्क्वायर के आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। इसके लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है कौन, उसका कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण स्क्वायर टू इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट अंदर क्या चीज, रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस धार का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे। अब इसे पाइथागोरस सर ने दिया हुआ था, जिसकी वजह से इसे हम इनके सम्मान के लिए किस नाम से जानते हैं, पाइथागोरस वर्ग से। ये नाम हुआ किसका, इनका, ये नाम हुआ किसके सम्मान में, पाइथागोरस सर के सम्मान में, क्योंकि उन्होंने दिया हुआ था इस प्रमेय को, जिसकी वजह से इनके सम्मान में पाइथागोरस प्रमेय इस नाम से जानते हैं। अब आप बोलोगे सर आप हमें क्यों बता रहे हो, तो सर सिंपल फंडा है बच्चों कि आपको इस प्रमेय का यूज काफी बार करने को मिलेगा। कहाँ, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। ठीक है, तो मैं आज पहले आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप याद कर लेना, नोटबुक में नोट कर लो। ठीक है, इसको भी यहाँ पे लिख देता हूँ, अर्थात इसका शॉर्ट। कर्ण को हम कैसे क्लियर करते हैं, कैसे, एच होता है, ठीक है, बराबर रूट अंदर क्या हो गया, लंब को कैसे करते हैं, बी का स्क्वायर प्लस आधार को कैसे करते हैं, बी का स्क्वायर। इसको हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको सॉरी कर्ण का क्या होता है, एच होता है, एच इक्वल टू रूट अंदर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 1 2 3। यहाँ पे हम देखते हैं निम्न कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई साइन थीटा किससे रिलेट करता है, पहले कोसेक थीटा से। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, p/h। ठीक है, एंड कोसेक थीटा किससे करता है, कोसेक थीटा का क्या वैल्यू है, जस्ट इसका अपोजिट h/p। ठीक है, अब इसको लेफ्ट हैंड साइड को हम बराबर करने की कोशिश करते हैं, क्या करने की, बराबर करने की, अर्थात हम मल्टीप्लाई करते हैं साइन थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा मान लो कि ये बराबर है ना, अलग अलग करके लेके चलो, या लेफ्ट हैंड साइड जो भी है, मल्टीप्लाई करते हैं इसमें कोसेक थीटा में। ठीक है, तो p/h इंटू h/p आता है, इससे इसे कैंसिल, p से p कैंसिल, 1 1 1 1 अर्थात 1/1। अर्थात यहाँ पे हम देख पा रहे हैं साइन थीटा मल्टीप्लीकेशन कोसेक थीटा इक्वल टू 1 आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ठीक है, अब 2 नंबर होता है, 2 नंबर में आप देखते हैं, 2 नंबर है सेक थीटा किससे रिलेट करता है, cos थीटा से, अर्थात cos थीटा किससे रिलेट करता है, सेक थीटा से। cos थीटा b/h होता है। ठीक है, एंड सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, h/b होता है, नहीं होता है, इसका रिवर्स। इसको फिर से मल्टीप्लाई करते हैं किसको, cos थीटा को सेक थीटा को, तो क्या आएगा, करके देखो तो यार, जल्दी जल्दी करो, मुझसे पहले देखता हूँ कमेंट में कौन बताता है। ठीक है, मैं भी कर रहा हूँ, b/h इंटू h/b, h से h कैंसिल, b से b कैंसिल, अर्थात इसका भी 1 आ रहा है। तो यहाँ भी हम देख पा रहे हैं cos थीटा मल्टीप्लीकेशन सेक थीटा इक्वल टू 1, ये हमारे पास दूसरा रिलेशन बना। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कोई भी चीज जस्ट उसका अपोजिट है जो उससे रिलेट कर रहा है, जैसे साइन कोसेक के साथ रिलेट कर रहा है, जब उन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 1 आ रहा है। ठीक है, अर्थात जो जिसके साथ रिवर्स में रिलेशन बना रहा है उसका मल्टीप्लीकेशन क्या आता है, हमेशा क्या आता है भाई, क्या आता है, बताओ बताओ, 1 आता है। तभी तो हम इसको बोलते हैं कैसे, यहाँ पे आप देख लो, जैसे हम कोसेक का निकाल रहे थे। ठीक है, 2 चीज देखो यहाँ से, एक ही निकला ना, और देखो पहले एक निकालता हूँ, cos थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। ठीक है, ठीक है, अर्थात हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं, एक और तरीका लिखने का, कोसेक थीटा का रिवर्स, ऊपर -1 लगा दो, रिवर्स हो गया। ठीक है, एक दूसरा वे होगा लिखने का। ठीक है, अब एक देखो, एक वे, दूसरा वे, एक तीसरा वे आएगा। आप कौन, अब साइन को उधर लेते हैं, पहले आप कोसेक को रखते हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा का रिवर्स। अब आगे देखो,
पहले जो मैं बताया था वो क्या गलत बताया था, सही नहीं बताया था। सेम कंडीशन यहाँ पे भी करना, आप देख लेना। जैसे कि मैं एक करके बता रहा हूँ, इसका भी 3 आप निकालना। cos थीटा क्या होगा 1/sec थीटा, ठीक है। अर्थात sec थीटा क्या होगा, रिवर्स होगा। ये भी देखो, एक और निकालना। अब हाँ, ये तो दूसरा हुआ। तीसरा आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, जो किसके साथ रिलेशन बनाएगा मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ तीसरा का, और बाकी आप ना लेना, ठीक है। tan थीटा, क्योंकि एक लंबी वीडियो बनती जा रही है। tan थीटा इक्वल टू cot थीटा, ये भी क्या होगा 1 होगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं जो जिसका उल्टा था पहले वाले फॉर्मूला, जो फॉर्मूला जो हम लिखा हुआ है रिवर्स था, जो या फिर जो सब जिसके साथ रिलेट कर रहा है उसको लेके उसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है 1 आ रहा है। फिर हम tan थीटा को यहाँ पे वैल्यू ज्ञात करने की कोशिश करेंगे तो cot थीटा का रिवर्स होगा, या cot थीटा का वैल्यू ज्ञात करने की कोशिश करेंगे तो tan थीटा का रिवर्स होगा, ठीक है। आप बाकी का तो ऐसे निकाल लेना उनका, ठीक है। ठीक है, ये जो चार लीजिए, जब sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड किया जाता है तो क्या आता है, ठीक है। क्वेश्चन sin थीटा का वैल्यू कितना होता है, sin थीटा का वैल्यू कितना होता है, sin थीटा का होता है p/h, sin थीटा p/h, ठीक है। डिवाइड cos थीटा का कितना होता है b/h, ठीक है। अब इसको कुछ ऐसे करते हैं p/h मल्टीप्लिकेशन h/b, h से कैंसिल, और r क्या है हमारे पास आंसर p/b, ठीक है। और p/b देखिए तो यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है p/b, 10 के पास है, देखो यहाँ पे p/b, अर्थात क्या sin थीटा बटा cos थीटा इक्वल टू p/b, जब b आ रहा है तो क्या हम इसको tan थीटा के बराबर ठीक है, tan थीटा के बराबर नहीं लिख सकते हैं, बताओ लिख सकते हैं ना। देखिए भी फॉर्मूला बन के आता है, क्या फॉर्मूला बन के आता है यहाँ पे, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बटा cos थीटा, ये बन के आता है। अब देखो 5 नंबर क्या आ रहा है, ये 4 नंबर है। 5 नंबर क्या आ रहा है, जब हम cos थीटा को sin थीटा से भाग दे रहे हैं, क्या सर, क्यों हम sin में cos से भाग देंगे, क्यों उससे ही भाग दे सकते हैं, थोड़ा sin से भी करके तो देखो क्या आता है। तो जब हम cos थीटा में sin थीटा से भाग करके देखते हैं तो cos थीटा का वैल्यू क्या आता है, cos थीटा का आता है b/h, ठीक है, और sin थीटा का क्या आता है p/h, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं, काट देते हैं इस वजह से, ठीक है। अर्थात वैल्यू क्या आ रहा है हमारे पास जब b/h देखते हैं यहाँ पे ऊपर, नहीं sin में तो p/h है, cos में p/h है, ठीक है, b/h से cos का से b/h है, ठीक है, तो ये अच्छा है। सॉरी ऐसे लिख लो उसका, किसी यार तुम बोल रहा था p होगा b/p, ऐसे भी आप देख लो यार एक बार, नहीं तो आप बोलोगे कि सर आप चकमा दे दिए हो, b/h इनटू h/p, ये सिंपल फॉर्मूला है, पता है ना। ये नीचे वाला होता है और जैसे ऊपर वाला ऊपर जैसे भागता है, पता है नहीं वाला, आशा करता हूँ कि पता होगा। ऐसे काटता हूँ तो b/h आ रहा है, ठीक है। तो b/h देखते हैं कहाँ पे है, उधर तो है नहीं, b/p ये यार बार बार ऐसे बोल रहा हूँ, b/p कहाँ पे आ रहा है, तो b/p यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो b/p को कैसे लिख सकते हैं, cot थीटा के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। b/p क्या आएगा cot थीटा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन के आ रहा है हमारे पास, 5 नंबर फॉर्मूला क्या बन के आ रहा है, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बटा sin थीटा, क्या बन के आ रहा है, ये 5 नंबर आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे लग रहा है कि काफ़ी लेंथी वीडियो चला गया है, और आज हमने केवल फार्मूला के बारे में सीखा है। आगे चल के हम कुछ क्वेश्चन भी करने वाले हैं, करेंगे भी, जो अब इसका एग्जाम्पल क्वेश्चन स्टार्ट होगा उसको लेके चलूँगा, और साथ ही साथ इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन भी मैं आप लोगों से बनवाऊंगा, ठीक है। तब तक आज के लिए इतना ही था। आज जो फार्मूला डिस्कस हुआ है बिल्कुल एक्सप्लेन करके, तो उसको आप थोड़ा याद रिमेंबर कर लेना, याद कर लेना, क्योंकि आगे काफ़ी काम आने वाला है। और आप जहाँ से भी पढ़े होगे और मेरे लेक्चर देख रहे हो, आप जिस सर को से भी पढ़ते हो, फॉलो करते हो, ठीक है, करो, कोई बात नहीं, पढ़ो उनसे भी पढ़ो, पढ़ना कहीं से भी ज्ञान आता है तो खराब नहीं है। पर एक बार देख रहे हो तो यार कहीं पे भी लगे कि मुझे समझ में नहीं आया है तो आप बेझिझक हमसे पूछ लेना, कमेंट बॉक्स के जरिए से, या फिर जो भी है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना। बाकी मैं एक एक करके बिल्कुल एक्सपीरियंस से समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और आगे तो यार अभी तो स्टार्टिंग है, ये बोलते हैं कैसे पठान मूवी में कैसे था, सभी अपने सीट के पेटी बांध लें क्योंकि तूफान आने वाला है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही आएगा धमाका,
क्या आएगा? दिमाग का। जब ऐसे आप पढ़ोगे तो मार्क्स जो नंबर होते हैं ना उसमें आएगा दिमाग का, ठीक है। तो या तो ऐसे है मैथ, आपको पता ही है मैथ में मैं खुद 199 लेके आया हुआ हूँ, सॉरी आउट ऑफ 100 में। तो उस हिसाब से पढ़ा दूंगा आपको कि आपकी भी आ जाए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। और हाँ, सबसे जरूरी बात यार, कमेंट करना नहीं भूलना है, लाइक ठोक के मारना है, और साथ ही शेयर अपने दोस्तों के साथ कर देना, और सब्सक्राइब भी कर देना यार, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।